Hi everyone, welcome to my channel MG Edu Space. In today's video, we will do PYQs for the chapter Applications of Trigonometry. So हर टाइप के हम एक एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. Let us start. So this is the first question. A ladder 14 meter long leans against a wall. If the foot of the ladder is 7 meter from the wall, then the angle of elevation of the top of the wall is. First of all, इसका जो डायग्राम है वो बनाएंगे. आपके पास लेडर है 14 मीटर लॉन्ग लीन अगेंस्ट अ वॉल. सो दिस इज अ वॉल एंड दिस इज अ लेडर. इनके दोनों के जो फुट है वो मीट करा दिए. लेडर इज 14 मीटर लॉन्ग लीन अगेंस्ट अ वॉल एंड फुट ऑफ द लेडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल. मीन्स दिस डिस्टेंस, लेडर का फुट 7 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. So let the triangle be A, B and C. This is 90. इन क्वेश्चंस में कभी भी थ्योरेटिकल स्टेप्स को नहीं छोड़ना है. सो राइट डाउन. लेट अस सपोज the ladder is making angle theta with the ground. So mark it as theta. ये ज़रूर मेंशन करो आपने क्या वैल्यू ली है, कितना वैल्यू आप पुट कर रहे हो. एंड देन अब आपको एक ट्रिक बताया था मैंने कि जो भी गिवन थिंग्स होती हैं उन्हीं को यूज़ करके हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख देते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, तो दोनों को यूज़ करेंगे. वी नो दैट base upon hypotenuse is cos theta. So cos theta will be BC, that is base, and AB hypotenuse, it is 7 on 14. 7 1s are 7, 7 2s are 14, it is 1 by 2. So cos theta is equal to 1 by 2. कब होता है cos theta 1 by 2? टेबल से देखोगे it is at 60 degree. So उसने एंगल ही पूछा था, so एंगल will be 60 degree. Now next question, a peacock sitting on a top of a tree of height this. Tree का height given है and observing a snake moving on the ground. If the snake is this meter away from the base of the tree, angle of depression of the snake. आपको एंगल ही फाइंड करना है. अब पीकॉक देख रहा है स्नेक को जो कि ग्राउंड पे है. सो पहले इसका एक बारी डायग्राम बना लेते हैं. ये आपके पास ट्री हो गया, यहाँ पे वो पीकॉक है, मार्क इट एज पी. ग्राउंड पे वो स्नेक को देख रहा है, तो ऑब्वियसली वो ग्राउंड लेवल पे आप यहाँ एस मेंशन करो जहाँ पे स्नेक, और इसको जॉइन कर दो. दिस पॉइंट इज़ 90 डिग्री. मार्क दिस एज थीटा. अगेन थ्योरेटिकल लाइन मैंने आपको फर्स्ट में लिख के बता दी. ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पे जो डिफरेंट होगी मैं बता दूँगी. अदरवाइज अब आप सब क्वेश्चन में याद रखना. यू हैव टू राइट डाउन लेट द एंगल बी थीटा ओवर हेयर. बट उससे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि पीको कहाँ से देख रहा है? टॉप से. कल हमने यही करे थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. सो ये एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है, पीकॉक डाउनवर्ड्स देखेगा तो वो आपने वही मैंने बताया था, टोटल लाइन बनानी है ग्राउंड लेवल के पैरेलल, वहाँ से ये एंगल बनेगा. ठीक है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा इसको नहीं अभी मार्क करते, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें डिप्रेशन ही पूछा. आप लिखोगे लेट दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन मेड बाय द आइज ऑफ दिस पीकॉक टू द स्नेक इज थीटा. अब क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू इस लाइन के, ठीक है, मार्क कर देती हूँ मैं, इसको हाईलाइट कर देती हूँ. वेट, ये हमने मार्क कर दी इसके पैरेलल. एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउनवर्ड्स ये स्नेक की तरफ. सो जी बन गया. एंगल क्या आ जाएंगे? ये ऑल इंटीरियर एंगल्स. सो यू विल मार्क दिस एंगल थीटा एज वेल. अब हम अगेन ट्राइंगल पे पहुँच के 10 मीटर हमें ये गिवन है, 10√3 ये डिस्टेंस गिवन है. अगेन आप अप्लाई कर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है. हमें पता है दैट tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी. परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ, बेस हो जाएगा SQ. PQ इज़ 10, SQ इज़ 10√3. 10 10 कैंसिल, 1/√3. tan थीटा 1/√3 होता है जब थीटा होता है 30 डिग्री.
Next question, from a point on the ground 30 meter away from the foot of a vertical tower, angle of elevation we are given with 60 degree, height आपको find करनी tower की. So let the height of the tower be this h, it is marked as BC, and let this be the observation point A, join it with the base this. Now ये height हमें बतानी है और ये given है distance 30 meters. Angle of elevation upwards it is given 60 degree. Now start solving it. Unknown side upon known side is equal to जो भी identity बनता है. So unknown side BC that हमें find करना है and AB is the known side. अब ये हो गया perpendicular upon base. So perpendicular upon base is tan. It is tan 60 degree. BC is equal to AB is 30 degree. Cross multiply कर रही हूँ. Tan 60 कितना होता है? √3. टेबल से this meters answer. Now a man on a cliff observes a boat at an angle of depression 30 degree and which is approaching the shore of the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, जो डाटा गिवन है मैं जस्ट अंडरलाइन कर रही हूँ. Angle of depression of the boat is found to be 60. This is again angle of depression is this. Find the time taken by the boat from here to reach the shore. Okay, so plotting start करते हैं. First of all, man on a cliff observing this. So let AB be the cliff. And observer be at point A. Going to start the डायग्राम प्लॉटिंग फर्स्ट. ये ए पॉइंट हो गया जहाँ पे वो ऑब्जर्वर है. अब इस पॉइंट से ये किसी एक हाइट पे है, ऑब्वियसली ये क्लिफ हो गया. बी, उसने कहा कि यहाँ से जब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30, ठीक है. सो 30 डिग्री दिस. डिप्रेशन कैसे बनाते हैं हम? अगेन इसके ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन प्लॉट करो डॉटेड में, उससे ये डाउनवर्ड्स जो बनेगा. दिस इज 30 डिग्री. फिर उसने कहा कि आफ्टर इसके जब वो 6 मिनट्स के लिए आगे चला है एंड देन फिर उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 60 हो गया. अब इस तरफ को मूवमेंट हुई. अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 60 हो गया, ठीक है. 60 पूरा है ये, जिसको मैं एक सेकेंड में इसको हाईलाइट कर देती हूँ. दिस फुल एंगल 60. सो दिस, इसको पूरा जॉइन कर रही हूँ. ए बी, लेट इट बी पी, इट इज़ क्यू एंड यू विल राइट दैट स्पीड जो है, लेट स्पीड बी x मिनट्स, x मीटर पर मिनट, ठीक है. क्यों लिया मैंने मीटर पर मिनट? क्योंकि जो मुझे ऊपर डाटा गिवन है वो मिनट्स में बोला है उसने, और जो इसमें मेजरमेंट्स आते हैं वो मीटर्स में आते हैं. तो इट इज़ इतने मीटर्स पर मिनट. ये यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है. डिस्टेंस का फॉर्मूला इज़ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड हमने x एज्यूम करी है, टाइम हमें दिया है उसमें 6 मिनट्स. सो मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिस्टेंस आ गया इतना मीटर्स. नाउ लेट नेक्स्ट वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो मिल गया 6x. लेट t टाइम टेकन टू रीच द शोर. सो इसके लिए अगर t टाइम लेंगे हम, तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगा दैट इज़, स्पीड तो x ही है, x से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हमें इतना करना था काम. अब हम ट्राइंगल्स पे फिर स्टार्ट हो जाएंगे. अब आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो आपको ये भी मेंशन करना है दैट विच ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ABP, ABP इज़ द फुल ट्राइंगल. इन दिस ट्राइंगल आप फाइंड आउट करो पहले तो AB अपॉन PB, मिसिंग टर्म अपॉन नॉन टर्म, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan, और एंगल्स डिपिक्ट कर लो. ये था इसका ऑल्टरेट इंटीरियर एंगल, ये बनेगा 30. ये पूरा 60 था,
तो ये पूरा 60, ये हो गया tan 30 डिग्री। अब इसके बाद AB PB से इधर मल्टीप्लाई करो, PB इज़ हाउ मच 6x प्लस TX, 6x प्लस TX, ये मैंने शिफ्ट कर दिया। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, इसमें से मैं x कॉमन ले रही हूँ, 6 प्लस T 1/√3। नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AQB, इसमें भी AB ही फाइंड करो, AB अपॉन QB, क्योंकि छोटी वाली ट्राइंगल ले रही हूँ मैं ये वाली, तो इस ट्राइंगल के अंदर इतना ही बेस लेना है जिसका बेस का वैल्यू ये TX है। सो इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan, बट इसमें tan हो जाएगा 60 डिग्री। AB इज इक्वल टू QB इज हाउ मच TX, tan 60 इज √3। मार्क दिस एज इक्वेशन 1, दिस एज इक्वेशन 2। दोनों में मैंने क्या फाइंड करा, AB और AB, तो दोनों वैल्यूज़ ये भी सेम होने चाहिए। सो इक्वेटिंग 1 and 2 यू विल गेट x 6 प्लस T 1/√3 इज इक्वल टू TX √3। इस √3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, x से तो ये x कैंसिल हो गया, 6 प्लस T इज इक्वल टू T √3 3, 6 प्लस T इज इक्वल टू 3T, 3T minus T is equal to 6, so 2T is equal to 6, so T is equal to 6 by 2, it is 3, it is 3 minutes answer। This is very important question, इसका डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से। From the top of 7 meter high building, angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree, angle of depression of its foot is 30, determine the height of the tower। अब सबसे पहले इसमें एज्यूम कर लेते हैं, एक पहले तो बिल्डिंग, मार्क इट एज A, इट इज़ E, और एक टावर बिगर, क्योंकि उसमें एंगल्स सामने बन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बिगर है, इट इज़ B, इट इज़ D। ठीक है, इसका हाइट हमें नहीं पता, लेट इट बी H। इसकी हाइट गिवन है 7 मीटर, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर। ये हिंट था कि बिल्डिंग छोटी है टावर बड़ा है, क्योंकि बिल्डिंग से एलिवेशन ऊपर को बन रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग से ये एंगल की बात कर रहा है वो, कि वो टावर का टॉप दिख रहा है, तभी पता चला कि बिल्डिंग स्मॉलर 7 एंड टावर जो है वो उससे बिगर हाइट का है। मेकिंग एंगल 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से बनता है, क्योंकि वो टॉप से देख रहा है तो पहले ये बेस लाइन बनाओ, यहाँ 60 बनेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स फुट मीन्स उसी लाइन में है ना, बीच में कोई फुल स्टॉप है ना कुछ, तो अंडरस्टूड है इसी से, इसी का एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट का। बेस लाइन तो बनी हुई है, ये बना दो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, इसके बेस को ज्वाइन करो, ये Z बन गया, दिस दिस दिस, सो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज़ ऑल्सो 30 डिग्री। अब हमारे पास ट्राइंगल्स मिल चुके हैं, हाइट हमें फाइंड करनी है। आप ट्राइंगल वाइज स्टार्ट हो जाओगे, इन ट्राइंगल AB एंड दिस इज C, इन ट्राइंगल ABC। ऊपर का थ्योरेटिकल पूरा लिख लेना, लेट अस सपोज दैट A इज विद द टावर बिल्डिंग एंड BD इज द टावर विद हाइट H, एंगल ऑफ एलिवेशन दिस और दैट, सारा थ्योरेटिकल जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बोला। मैं सॉल्यूशन आगे बता रही हूँ आपको। ABC ट्राइंगल लिया, अब ABC ट्राइंगल के अंदर मिसिंग पार्ट इज़ BC एंड AC बोथ, तो दोनों में से किस चीज़ को आप पहले ले सकते हो? आप एक काम कर सकते हो, आप बेस को x ले लो, तो ये वाला बेस भी x हो जाएगा, और जो BC है, अगर इतना इतना पोर्शन ये 7 है तो यहाँ तक भी 7 ही होगा, ये तो पूरा H है, ये हो जाएगा H - 7। ठीक है, तो यहाँ से आप BC फाइंड करो, BC अपॉन AC perpendicular upon base, that is tan 60 degree, BC is equal to AC is x tan 60 √3, mark it as equation 1। अब in triangle AED, this one, इस ट्राइंगल के अंदर what we will find ED अपॉन गिवन क्या है हमें AE, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज cot 30 डिग्री,
ई डी इज इक्वल टू इस ए ई से मल्टीप्लाई करो, ए ई 7 है, कॉट 30 होता है √3, मार्क इट एज इक्वेशन 2। ई डी हमने क्या एज्यूम करा था, एक्स, एक्स इज 7 √3, इसको लिख लो आप इक्वेशन 2, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, ये वैल्यू मैं इधर पुट कर दूँगी एक्स की, तो बी सी मेरे को मिल जाएगा 7 √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 21 मीटर्स। ये सिर्फ इतना इतना पोर्शन है जिसको मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास बी सी आ चुका, उसने पूरे फुल इसका लेंथ पूछा है, ये हाइट जो है पूरी फुल हाइट कैसे आएगी, इसमें ये वाला 7 भी ऐड होगा, ठीक है। तो आपने पूरा आंसर फाइनल लिखना है, दैट हाइट ऑफ द टावर इज़ बी डी विच इज़ इक्वल टू बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28 मीटर्स। अब इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, आधा काम तो हो चुका है, आप इसमें बस इस वैल्यूज़ एज्यूम कर लो। मैं इसको लिख रही हूँ इतना इतना वैल्यू x, ठीक है। क्लिफ की हाइट मुझे, मैं इसको h मान रही हूँ। बाकी एंगल्स देखो, अब ये एंगल, ये इतना इतना एंगल जो है ये 30 था, ठीक है, तो ये 30 हो गया, ये 45 है तो ये 45 हो गया ऑल्टरनेटिव एंगल। वैसे भी याद रखा करो, कभी भी कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन है, कोई वॉल है, कोई चाहे ट्री है, कुछ भी है, उसको जितने क्लोज जाते जाओगे उतना एंगल बिगर होते जाता है, दूर वाला एंगल हमेशा स्मॉलर ही होगा। लेट अस स्टार्ट, मार्क इट एज, इट इज़ ऑलरेडी मार्क्ड ए बी सी डी। सो मैं दोनों ट्राइंगल से ए बी मतलब हाइट जो है वही फाइंड करूँगी। मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एक ट्राइंगल मैं ये लूँगी पहले ग्रीन वाली, फिर उसके बाद मैं ये बिगर ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल से फाइंड क्या करूँगी, सेम चीज़ एच। सो लेट अस स्टार्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी एच अपॉन this BC, base, height upon base, perpendicular upon base, that is tan 45, which means that h, इस BC को इधर मल्टीप्लाई करो, BC मैंने x एज्यूम करा है, h इज इक्वल टू x, tan 45 इज 1, h इज इक्वल टू x, इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल ए बी डी, दिस राइट एंगल ट्राइंगल फुल बड़ा वाला येलो मार्क्ड जो है, इसमें भी मैं h ही फाइंड करूँगी, h अपॉन बेस बी डी हो जाएगा अब, और एंगल क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, बस ये चेंज होगा। h इज़ इक्वल टू बी डी की वैल्यू क्या है, फुल x प्लस 80, x यहाँ तक था, 80 आगे, सो ये हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ x प्लस 80, और ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। h इज़ इक्वल टू x प्लस 80 tan 30 1/√3, इक्वेशन 2। इसमें h ये आया, इसमें h ये आया, इक्वेट करें दोनों को, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से अब हम लिख देंगे दिस x प्लस 80 1/√3 इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 80 इज इक्वल टू √3x, x वाले टर्म्स इकट्ठी कर लो, दिस x कॉमन लो, 1 माइनस √3 80, x इज इक्वल टू 80 अपॉन 1 माइनस √3, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, रैशनलाइज कर रही हूँ। आपके पास रैशनलाइजेशन में हमेशा जो डिनोमिनेटर में साइन होता है उससे रेसिप्रोकल उल्टा साइन लेके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम। 80 1 प्लस √3 अपॉन, यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, इट इज़ a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, 80 1 प्लस √3 1 माइनस 3, इट इज़ 80। 1 मिनट, जब हमने 80 शिफ्ट करा है यहाँ माइनस आएगा, आई एम पुटिंग इट ओवर हेयर, दिस यस, इट इज़ 1 प्लस √3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, अब इसमें वैल्यू आ जाएगी 240, इट इज़ 41 प्लस √3 मीटर्स। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, √3 की वैल्यू गिवन होगी तो आप उसको 1.73 पुट भी कर सकते हो, कर देती हूँ मैं आगे इसको, 40 इंटू 1.732 प्लस 1, ये हो जाएगा 42 प्लस 732 इज इक्वल टू 102,
9.28 मीटर्स। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन में भी आपको देखो डायग्राम गिवन है, ए बी टावर इन द सेंटर, दिस एंड हाइट 50, और हमारे पास है मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑब्जर्विंग द कार्स विद एंगल ऑफ डिप्रेशन, दे आर मार्क्ड ऑलरेडी। ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, इधर 45 तो ये 45 हो गया। अब हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, लेट द पोजीशन ऑफ द कार्स बी एट सी एंड डी, ये हमें फाइंड करना है। तो आप इसको मार्क कर सकते हो अलग अलग वैल्यू के साथ। अगर इसको x एज्यूम कर लो एंड इसको y एज्यूम कर लो, सो हमें बेसिकली x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो लेट अस स्टार्ट। इन ट्राइंगल ए सी बी 50 गिवन है, अननोन साइड इज BC, लिख दो BC अपॉन AB इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट इज़ कॉट 30 डिग्री। BC कितना हो जाएगा, AB इंटू कॉट 30 डिग्री। AB हमारे पास 50 गिवन है, कॉट 30 है √3, मार्क इट एज इक्वेशन 1। एंड BC हमने एज्यूम कितना करा हुआ है, y, सो ये y का वैल्यू हो गया 50 √3, दिस इज इक्वेशन 1। एंड इन ट्राइंगल ABD, इसमें भी अननोन साइड BD अपॉन गिवन साइड AB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज cot 45, BD इज इक्वल टू AB से इधर मल्टीप्लाई, AB इज 50, cot 45 1, इट इज़ 50। इक्वेशन 2, हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, दैट इज़ x प्लस वाई। सो BD हमने क्या एज्यूम करा है, x, ये 50 हो गया, और y ये दोनों को ऐड कर दो, 50 √3 प्लस 50, टेक 50 कॉमन, ये भी आंसर हो जाएगा। बाकी आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपके पास सन जो है दो डिफरेंट एंगल्स पे शेडो बना रहा है। शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, लेट दिस बी द टावर मार्क्ड विद हाइट h, and the shadow formed be 40 मीटर longer when sun's altitude is 30 than when it is 60, क्योंकि जितना एंगल स्मॉलर होता है यहाँ पे तो शेडो स्मॉल बनेगी, जितना एंगल क्लोज़र होगा उतना शेडो स्मॉलर, लेट इट बी x। और जब वो दूर बना यहाँ पे, देन जो शेडो है इट इज़ 40 मीटर पहले वाली से लॉन्गर, सो ये हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ 30 डिग्री। अब टावर की शेडो बन रही है, ये हमारा टावर था, इसकी शेडो पहले इतनी इतनी दिख रही थी जब सन जो है 60 के ऑल्टीट्यूड पे था, जैसे 30 पे गया तो पूरी बनेगी यहाँ तक, तो उसने कहा 40 लॉन्गर पहले वाले से, इस करके मैंने यहाँ तक मार्क करा है। बी केयरफुल विद द स्टेटमेंट गिवन, A B इट इज़ C, मार्क इट एज D। अब स्टार्ट करते हैं, दोनों ट्राइंगल से H फाइंड कर लो, ये छोटा ट्राइंगल इससे भी H फाइंड कर लो, फिर आप लोगे ये वाला ट्राइंगल, इससे भी H ही फाइंड करोगे और दोनों H को इक्वेट कर दोगे। गोइंग टू स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABC, H अपॉन X परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan 60 डिग्री, सो H विल बी, X को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, X tan 60 √3, मार्क 1। वेरी इजी वे, एक ही चीज़ फाइंड करो, इक्वेट कर दो। इन ट्राइंगल ADB, अगेन H अपॉन फुल बेस DB इज इक्वल टू, नाउ tan इज 30 डिग्री, H अपॉन DB इज 40 प्लस X, tan 30 दैट इज 1 अपॉन √3, H वुड बी 40 प्लस X और अपॉन हो जाएगा √3, मार्क 2, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, but we will get x √3 is equal to 40 plus x upon √3, √3 से इधर मल्टीप्लाई करो, it will be x into 3, √3 3 हो जाएगा, 40 plus x 3 into x 3x, ये x इधर आके माइनस 40, it will be 2x 40 x 40 on 2 it is 20, सो इसका वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर्स। अब फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन 1,
So h will be x root 3 means 20 root 3 meters. This is the final answer. क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड में जरूर पढ़ा करो, पूछा क्या है, ये नहीं कि x फाइंड हो गया ख़त्म हो गया, यहाँ से सीधा 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा. नो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 meter tall building. This from the top of a tower are this and this respectively. अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 meter tall building फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. डिप्रेशन है, इसका मतलब क्लियर है टावर से नीचे की तरफ को देखा जा रहा है, तो मतलब टावर लॉन्गर. तो ये आप प्लॉट करो टावर, लेट इट बी ए बी. ठीक है, और सामने बनाओ एक बिल्डिंग, लेट दिस बी द बिल्डिंग सी डी. बेस लाइन ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन कर दो. और क्या गिवन है इसमें, 8 मीटर है बिल्डिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक 8, तो ये भी 8 हो गया. और ये वाला पार्ट जो है इसको h एज्यूम कर लो. यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए अगेन आप डॉटेड लाइन बनाओगे बेस के पैरेलल, और पहला एंगल ये डिप्रेशन टॉप से टॉप तक, दूसरा टॉप से बॉटम दिस. ठीक है, अब ये एंगल इतना था 30 और ये फुल इज़ 45. तो इसका ऑल्टरनेटिव एंगल 30 डिग्री इधर, इसका 45 ये हो गया. लेट दिस बेस बी x मीटर्स. नाउ इन ट्राइंगल फर्स्ट हाईलाइट कर देती हूँ ट्राइंगल्स. दिस वन, ये ट्राइंगल लेंगे एक बारी, सेकेंड टाइम ये ट्राइंगल, एंड वी विल फाइंड आउट आवर आंसर. सो लेट अस स्टार्ट. दोनों ट्राइंगल से आप डिफरेंट वैल्यू निकाल के भी वैल्यू पुट कर लो, चाहे सेम कर लो एज यू विश. सो इन ट्राइंगल ए बी डी, फुल ट्राइंगल में मैं दोनों ट्राइंगल से x ही निकालूंगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी x है, फिर x को इक्वेट कर दूंगी. सो इट इज़ x अपॉन ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज़ cot 45 डिग्री. सो x इज इक्वल टू ए बी से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी है h प्लस 8, cot 45 1, सो इट इज़ h प्लस 8, इक्वेशन 1. इन ट्राइंगल ए, mark it as E. AEC. Again x upon h is equal to base upon perpendicular, that is cot 30 degree. X is equal to h से the multiply h cot 30 root 3. Second equation, दोनों x आगे इक्वेट कर दो. You will write from 1 and 2. h plus 8 is equal to h root 3. h माइनस h रूट 3 इज इक्वल टू -8. और सारा अगर प्लस में ही रखना है तो आप 8 इधर रखो, h रूट 3 माइनस h कर लो, इजी हो जाएगा थोड़ा. -1, नहीं तो नेगेटिव साइन शिफ्ट कर दे रहे हम, गलती हो जाती है. और यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ये पार्ट उधर जाके डिवाइड कर देगा. रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 8 रूट 3 प्लस 1, और ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, विच इज़ 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2. 2 4 8. सो हमारे पास h का वैल्यू कितना हो गया, इट इज़ h इज़ इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 1 मीटर्स. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट इन 1. x कितना हो जाएगा, h प्लस 8 है ना, तो h है 4 रूट 3 प्लस 1 दिस प्लस 8. इट विल बी 4 रूट 3, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, बी केयरफुल, 4 रूट 3 प्लस 12, और यू कैन टेक 4 कॉमन, रूट 3 प्लस 3 मीटर्स. ये अब एक लास्ट टाइप रह गया जिसमें हमें हाइट्स इक्वल गिवन होती हैं. 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, लेट द पोल्स बी मार्क्ड एज दिस. इनके हाइट्स इक्वल हैं. इफ़ दिस इज एच, दिस ऑल्सो एच. बेस लाइन ज्वाइन करो, मार्क इट एज ए बी सी डी. इधर साइड द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइडर. रोड की दोनों तरफ है तो इसके बीच का डिस्टेंस 80 मीटर हमें दे रखा है, 80 मीटर.
एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। जो जितना क्लोज़र होगा उतना एंगल उसका वाइडर होगा, बड़ा होगा। तो जिसका एंगल 60 बनाओगे वो थोड़ी सी क्लोज रखना ऐसे, जो थोड़ा दूर से बनेगा उसका एंगल आपका स्मॉलर आ जाएगा, दैट इज़ 30 डिग्री। नाउ इन दिस हाइट्स फाइंड करेंगे तो क्या करना है, यहाँ तक का डिस्टेंस आप x अज्यूम कर लो, तो इतना इतना क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेके फिर से सेम चीज़ फाइंड करनी है, एच फाइंड करेंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी डी नहीं, इसको आप ले लो ई, दिस पॉइंट, ठीक है। सो हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, हाइट इज इक्वल टू x tan 60 √3, मार्क एज इक्वेशन 1। ये सबसे बेस्ट वे होता है, सेम कांस्टेंट को 2 या 3 तरह जैसे भी फाइंड करना करके फिर इक्वेट कर दो। जैसे मोस्टली 2 ही ट्राइंगल बनते हैं, दोनों में फाइंड करो, इक्वेट कर दो। इन ट्राइंगल CED h अपॉन 80 माइनस एक्स, हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन tan 30 डिग्री। सो h इज इक्वल टू 80 minus x tan 31 by √3, mark as equation 2, equating 1 and 2. So x √3 is 80 minus x upon 1 upon √3. Cross multiply, you will get x √3 into √3 is equal to 80 minus x, which is 3x, 80 minus x, and which is 3x plus x 80, 4x 80, x 80 by 4, 4 2 ज़ा 8, 20 मीटर्स। सो यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 60 मीटर्स, क्योंकि 80 माइनस एक्स। अब हाइट बतानी है, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन 1, दिस x का वैल्यू 1 था, x √3, सो हाइट इज़ x √3 मीन्स 20 √3 मीटर्स। दिस इज़ द आंसर। सो आपके ट्रिगो के इसमें भी सारे टाइप के क्वेश्चंस हो चुके, जिसमें स्पीड डिस्टेंस था वो भी हो गया। अगर हाइट्स सेम है, हाइट्स डिफरेंट हैं, डिप्रेशन एलिवेशन, सारे एंगल्स कवर हो गए। प्रैक्टिस कर लो NCERT क्वेश्चंस, फिर से कह रही हूँ, कोई नहीं ड्रॉप करना, कोई भी NCERT एग्जाम्पल नहीं छोड़ोगे आप। रिटन प्रैक्टिस कर लो एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर लो इसका। इन द नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।